नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या ज्योमेट्री का पार्ट 2 यानी ट्रायंगल वाले फॉर्म में। इसके पहले हम लोगों ने देखा था लाइंस क्या होगा, एंगल्स क्या होगा और उसके बेसिक क्वेश्चंस, उससे डायग्राम वाले कैसे बनेंगे। आज हम लोग पहले ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, यानी जैसा कि लिखा है कि क्या कॉन्ग्रुएंसी होगी या जो है समरूपता, यानी समरूपता का मतलब हुआ कि सिमिलरिटी क्या होगी, और मध्यिका और केंद्रक की बात करेंगे। एक एक चीजों को हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्लेरिफाई करेंगे ज्योमेट्री में। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या भाई, ज्योमेट्री का पार्ट 2 ट्रायंगल वाले फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ट्रायंगल की। ट्रायंगल इसके पहले आप लोगों को डिस्कस किए थे भाई, मेंसुरेशन में भी डिस्कस किए थे। चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। ट्रायंगल के टाइप की अगर हम बात करेंगे, देखो यहां जैसे सबसे पहले ट्रायंगल की टाइप की बात करें, जनरली हम लोग क्या देखते हैं भाई, ट्रायंगल हमारा 3 टाइप यानी 3 टाइप्स के होते हैं। यानी एक्यूट एंगल, इसमें जिनमें क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब जिसमें यहां पर एक एंगल 90 से डेफिनेट कम होगा, यानी थीटा जो है 90 से कम होगा, ये कंफर्म है। यानी जनरल अगर हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। अच्छा, राइट एंगल की बात करेंगे तो एक एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, यानी समकोण की बात करेंगे ना। ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग ये भी डिस्कस किए थे एंगल के टाइप में। ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब हुआ कि जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, बस यानी एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, ये कंफर्म है। बाकी जो भी होंगे उससे नहीं मतलब है, लेकिन एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। क्लियर है। अच्छा, ये तो ऐसे हो गया। अब अगर हमें भुजाएं दी होती हैं, यानी कोई ट्रायंगल ऐसे है, तो हम ये कैसे समझेंगे भाई ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। एक बार रिकॉल करते हैं। सपोज आप लोग ऐसे समझते हो, ध्यान दीजिएगा, सपोज ऐसे हम बोल दें कि यहां पर ये ए है, ध्यान दीजिएगा, ये बी है और ये सी है। यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं, तीनों साइड्स दी हैं, और आप लोग कंफर्म है एक ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स दी हैं, डेफिनेट पहला केस है तो किसी भी 2 भुजा को ऐड करो, यानी a प्लस बी करो, ठीक है, ये हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये कंफर्म है। चाहे जो भी जैसा भी ट्रायंगल लो, किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा, ये डेफिनेट है। अच्छा, चाहे आप लोग इसको ले लो, चाहे ऐसे कर दो कि सर b प्लस सी ए से बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल बड़ा होगा, और c प्लस ए किससे ग्रेटर देन होगा, आप कहोगे b से बड़ा होगा। बताओ कोई डाउट है? यानी ये मस्त है। इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं, कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन कंडीशंस बनेंगे? बिल्कुल बनता भाई, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये भी है भाई कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें, किन्हीं 2 साइड्स का डिफरेंस। अब साइड का डिफरेंस का मतलब कोई भी ले लो, जैसे a माइनस बी की हम बात करें, डेफिनेट जो है ये छोटा होगा तीसरी से, मतलब 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा, छोटा होगा, स्मॉलर देन होगा। अच्छा, फिर हम b माइनस सी कर दें, क्या बचा हमारा a, फिर c माइनस a कर दें, हमारा क्या बचा, यहाँ b बचा। तो 2 भुजाओं का योगफल, किसी भी 2 भुजा का योगफल तीसरी से बड़ा होगा और दोनों का अंतर तीसरी से छोटा होगा। ये मस्त है, ये कंडीशंस होनी चाहिए। वाह, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एक और कंडीशन चलो हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को साइड्स दी है ABC, तो आप लोग कैसे बताओगे भाई कि हमारा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी साइड्स के बिहाफ पर आप लोग कैसे जज करोगे कि कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है। तो यहां इसके लिए भी एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला भाई? तो ध्यान दीजिएगा कि जो ABC है, सपोज हम ये बोल दें कि जो सबसे बड़ी भुजा, ध्यान दीजिएगा, यानी जो उल्टा यहां समझते, जो सबसे बड़ी भुजा मान लो C मान लें, जो C का स्क्वायर होगा सबसे बड़ी भुजा, अगर दोनों भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर से ग्रेटर देन होगा, मतलब सबसे बड़ी भुजा यानी ग्रेटर साइड की बात करेंगे। मतलब हम ऐसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहां ऐसे समझिए C जो है, C ग्रेटर देन है A और B से। अब A और B की हम कोई बात नहीं करें, यानी C A और B से बड़ा है, हमें पता। तो सबसे बड़ी भुजा का योग वर्ग जो है दोनों भुजाओं के वर्गों से बड़ा है, तो भैया ये अधिक कोण होगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला होगा। उल्टा कर रहे हैं, यानी क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा भैया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, कंफर्म है। सेकेंड अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी भाई, अगर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो गया, बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर हो गया भैया, तो डेफिनेट क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कंफर्म है, यानी समकोण त्रिभुज होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, यानी सेकंड नंबर ये होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता।
अच्छा थर्ड एक और है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये छोटा भी तो हो सकता है, किससे, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होगा, तो ये कन्फर्म न्यून कोण, यानी न्यून कोण का मतलब आप लोग लिख रहे हो या लिखा है कौन सा, एक्विट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम तीन कंडीशन त्रिभुज को देखते ही बता देंगे भाई, कौन सी कंडीशन है, सबको पता है, दोनों भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा, यानी किसी दोनों भुजाओं को रिलेट करो। दूसरी कंडीशन, दोनों भुजाओं का अंतर यानी डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होगा, एक कंडीशन भी लगता है, वेरी गुड। अच्छा थर्ड वाला ये है कि किन्हीं सबसे बड़ी भुजा की अगर हम बात करें, उनका जो योगफल होगा अगर दोनों भुजाओं से ग्रेटर देन होगा स्क्वायर से, तो डेफिनेट वो अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो दोनों के बराबर होगा भाई, तो डेफिनेट क्या होगा, समकोण। और सबसे बड़ी भुजा जो का वर्ग अगर छोटा होगा तो न्यून कोण होगा। ये टाइप ऑफ ट्रायंगल हो गए। अच्छा आप लोगों को और भी बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, याद करिए जो है क्या डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद है तो चलो। ये तो हो गया ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा अब ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, फॉर्मूला क्या है, ये शायद सबको पता होगा, हमने बताया था भाई। अगर आप जैसे लिखे थे ना कि ट्रायंगल अगर साइड की बात करेंगे कैसे होंगे, यानी स्केल एंड ट्रायंगल होंगे ना, देखो रिकॉल कर दे रहे हैं, यानी स्केल एंड ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। डायग्राम पे मत जाओ, यहाँ कंडीशन पे जाओ ना। और उसके बाद आप लोगों को बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना, यानी जिसकी जो दो भुजाएं बराबर होंगी और एक अलग होंगी। और यहां हम ऐसे लिख दे रहे हैं भाई तीनों भुजाएं, जैसे यहाँ ए बी और सी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। चौथा बताया था भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, याद है आप लोगों को, आई होप याद होगा। नहीं याद होगा तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, ये बताया था ना। अच्छा और बताया था भाई ये तो तीन प्रकार के होंगे साइड के आधार पर, कौन सा, यानी पहला स्केल एंड ट्रायंगल, यानी जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी ना, स्केल एंड यानी विषम बाहु त्रिभुज जिसको आप लोग बोलते हो, इसको बोलते हैं आइसोसेलस। आइसोसेलस का मतलब ये हुआ भाई कि जो है समद्विबाहु, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी और एक अलग होगी। कैसा इसका एरिया निकालते हैं ये भी आप लोगों से बताया था। और ये होगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी आप लोगों से डिस्कस किया था भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी था। एक जनरल तरीके से आप लोग इसका जल्दी से फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम लोग जो है उस पे आएंगे। अच्छा एक और बताया था भाई ना, समकोण त्रिभुज होगा जिसपे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, यानी परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ और हाइपोटेनियस हुआ, कर्ण लंब और आधार हुआ। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा सा जो है रिकॉल किया था। बताइए थोड़ा सा इसको देखते जल्दी से हम लोग। किसी भी अगर इसकी बात करो, इसका एरिया क्या होता, पेरीमीटर सबको पता भाई, सबको ऐड कर दो a प्लस बी प्लस सी, जल्दी से देखोगे आप लोग लिखे थे ना, यस। एरिया की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल क्या होता था, डेल इसका अंडर हीरो के फॉर्मुला से लिखते थे ना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, याद है आप लोगों को, बिल्कुल हमें पता है आप लोगों को याद होगा। और एस का मतलब क्या था भाई, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप का मतलब एबीसी डिवाइड बाई 2, क्लियर था ना, बिल्कुल सही है। इसी में आप लोगों को मेन हम ये बताना चाह रहे हैं, स्मॉल आर की बात करेंगे डेल बाई एस, यानी अगर हम इसमें बात करेंगे यानी सेमी सर्कल, इन सर्कल का मतलब यानी अंतः त्रिज्या की बात करें, इनर रेडियस की बात करें, इनर रेडियस जो होता अंतः त्रिज्या की बात करेंगे ये होगा। अच्छा कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, एबीसी बाई कितना 4 डेल होगा ना, 4 डेल का मतलब 4 एरिया। ये भी आप लोगों को बताए थे भाई ना, इनर रेडियस का मतलब डेल का मतलब एरिया होगा, यानी डेल को हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ा सा समझने के लिए क्षेत्रफल बोलते हैं, एस का मतलब अर्ध परिमाप, ये बताए थे आप लोगों को। और सरकम रेडियस एबीसी बाई 4 डेल, ये सब भैया मेंसुरेशन में भी और ज्योमेट्री के फॉर्मेट में दोनों में यूज होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर ये इसकी वैल्यू बात करोगे, हमने बताया था ये परपेंडिकुलर और दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसका एक फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के तरीके से, क्योंकि इसका पेरीमीटर में दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये हो जाएगा। और एरिया 1/2 और ये भी बताए थे, तो दोनों ये बराबर होंगी, यानी अगर ए होगा बी बाई 2 होगा। इसका हाइट कैसे निकालोगे और इसका एरिया कैसे निकालोगे, याद करो, सब बताए थे भाई, ध्यान दीजिएगा। वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये भी था इक्विलैटरल ट्रायंगल का, आप लोगों को बताए थे कि पेरीमीटर सबको पता 3 गुणे भुजा, इसका एरिया सबको पता है √3/4 साइड स्क्वायर ना, ये सब आप लोगों को क्लियर किए थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था, हमें एग्जैक्टली क्लियर है। ऊंचाई क्या होती भाई, √3/2 होती है ना, √3/2 साइड, √3/2 इंटू भुजा साइड, ये सब पता है। तो ये सब पता हम रिकॉल कर रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे आज भाई, समझा नहीं रहे, बस ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि भाई आप लोग कंफर्म है, बिल्कुल नहीं होगा तो हमने डिस्कस किया किसमें, मेंसुरेशन वाले पार्ट में ना।
अच्छा, अगर ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आप लोग पता है इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, वेरी गुड। अच्छा, ये भी था हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों को योगफल के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मेट में भी हम लोगों ने यूज किया था। बताओ कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना हम पहले डिस्कस कर चुके थे, बस रिकॉल कर रहे हैं। इन्हीं चीजों का यूज अभी हम क्वेश्चन में करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला देखेंगे। देखो यही हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अगर हम बात करें इन रेडियस, एक तो हमें पता है मतलब इनर रेडियस और जो है इसका, ये ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल में ज्यादा आते हैं, किसमें, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में ज्यादा आते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में पहले देखेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, उसकी यहां पे डायग्राम भी दे दिए गए हैं। तो हमें पता तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो जब भी ये ट्रायंगल ऐसा बनाया जाएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा ट्रायंगल बनाया जाएगा हमें कंफर्म है कि तीनों भुजाएं तो बराबर है। ये जो इसका हाइट होती h होगा, अभी आप लोगों को डिस्कस करेंगे एक टर्म्स मीडियन की बात करेंगे, मध्यिका की बात करेंगे। अल्टीट्यूड तो कंफर्म है परपेंडिकुलर होगा, मीडियन का मतलब ये भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को मध्यिका बोलते हैं, यानी मीडियन बोलते हैं। ये आप लोग क्लियर होना चाहिए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, जो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई और जो मध्यिका होती है, यानी उसके जो वर्टेक्स से अपोजिट जो आएगी, तो यहां पर जो मीट करेंगे, जो मध्यिकाएं होती हैं, जिस पॉइंट पर मिलेगी मध्यिका होती है, ये ऊंचाई को 2:1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब अगर हम यहां डी माने तो AO अपॉन जो है OD बराबर कितना होगा, 2:1 के अनुपात में होता है। ये अभी हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल इन रेडियस की बात कर रहे हैं, इसीलिए समझ जाइए कि यहां पर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहां जो केंद्रक होगा, तो एक तो हम ऐसे, देखो ध्यान दीजिए, ये अगर ऐसे हम मिला दें तो जो यहां से साइड से ये होगा, ये देखो ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा इन रेडियस होगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो इसकी बात करेंगे ना, यहां यहां और यहां, ये वाले बात करेंगे, ये वाला क्या होगा, हमारा सर्कम रेडियस होगा। तो इनमें रिलेशन, इन रेडियस और सर्कम रेडियस इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में क्या होते हैं, ये हम समझ रहे हैं। देखो जो इन रेडियस होगा ये हाइट होगी ना, ये हमने कहा 2 भाग होगा, ये 1 भाग होगा, तो ये 1 भाग होगा ना। हाइट का कितना होगा, हाइट का 1/3 भाग होगा। यानी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऊंचाई होगी, अगर हम इस वाले इन रेडियस की बात करेंगे, अंतः त्रिज्या की बात करेंगे, 1/3 ऑफ ऊंचाई ना, देखो यही कह रहे हैं ना, तो 1/3 ऑफ हाइट होगा, नहीं होगा, ठीक है? और ऊंचाई आप लोगों को पता है पहले से, √3/2 साइड होता है ना, तो इसका अगर 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर आ जाएगा ना, यानी साइड अपॉन, साइड का मतलब A मान लो भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज का, तो आप लोग बोल सकते हो A/2 √3 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर हम इसकी बात करेंगे, हमने कहा ये 2 भाग हुआ ना, ये 2 भाग हुआ, तो इसका मतलब ये 3 में 2 पार्ट होगा, कौन सा, सर्कम रेडियस ना, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। सर्कम रेडियस का मतलब परिवृत्त, इनका मतलब अंतःवृत्त, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, और इसका मतलब परित्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, परित्रिज्या, परित्रिज्या का मतलब ये हुआ कि उसके बाहर, मतलब जो है बाहर की तरफ सर्कल की ये होगा। तो 2/3 हाइट यानी साइड √3। तो एक चीज ध्यान देगा, जो अंतः त्रिज्या को R लिखें और परित्रिज्या को ये लिखें। अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो जो ये परित्रिज्या होगी, बाहरी त्रिज्या होगी, ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। ये साइड √3, भुजा √3, देखो यही हुआ ना, ये हुआ। और इसकी आधी, तो ये भुजा हुआ, इसका आधा का मतलब 1/2 √3 कर दो। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा, अगर आप लोग देखो कट करोगे ना, ऐसे अगर कट करोगे, ये 2 और 1, मतलब यानी अगर आप लोग बात करो किसमें, अगर बात करो इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जो अंतः त्रिज्या प्रत्रिज्या का अनुपात होता है 2:1 होता है, यानी प्रत्रिज्या अंतः त्रिज्या की डबल होती है, ठीक है? तो ये बात करेगा मीडियन में, ये 2 गुना, ये 1 गुना, 1 गुना अंतः त्रिज्या होगी, 2 गुना प्रत्रिज्या होगी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के फॉर्म में A/√3, भुजा √3 होता है परित्रिज्या, और अंतः त्रिज्या उसका आधा कर दो, A/2 √3 अंतः त्रिज्या होती है। बताओ कोई डाउट है भाई? आप चाहे ज्योमेट्री की बात करो, मेंसुरेशन से जो टर्म्स वाले क्वेश्चन से फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। अगर नहीं फॉर्मूला याद करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला कंफर्म मस्ट है, याद होना चाहिए। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं, ये क्लियर हो गया। अच्छा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत बार बनते हैं, यानी समकोण त्रिभुज में बनते हैं। देखते ही आप लोग बता दोगे। देखो
समकोण त्रिभुज ये है ना, ये b इक्वल टू कितना, एंगल b 90 डिग्री है, तो एंगल b 90 डिग्री है, आप लोगों को देखने समझ में आ रहा है। ये इनर रेडियस यानी अंतः त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, अंतः त्रिज्या, ये आप लोगों को बताया था, देखो ध्यान दीजिएगा, अंतः त्रिज्या का मतलब होगा इसमें जो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, चाहे यहाँ ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, चाहे ये देखो, देखने से आप लोग कंफर्म है ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये बेस है बी, ये हाइपोटेनियस है, तो ये कंफर्म है इसके अंदर यानी अंतः त्रिज्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर और बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, यानी परपेंडिकुलर लंब और आधार को जोड़कर हाइपोटेनियस घटा दो, बाई 2 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा डेफिनेट जो है अंतः त्रिज्या मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बताओ क्लियर है। ये फॉर्मूला इसकी बात करेंगे, बहुत बार आते हैं, जैसा बोल दिया जाएगा ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल की त्रिभुज मतलब भुजाएं दी गई होंगी, तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या निकालना होगा, तो निकाल, ये भाई याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, परित्रिज्या की अगर हम बात करें, ये तो इनर रेडियस हुआ। अच्छा, इनर रेडियस ये भी होता ना, डेल बाई एस दिखा लिखा ना, इनर रेडियस यानी आर इक्वल टू जो है डेल बाई एस, तो ये सब में फॉलो होगा, यानी वो अभी तो लिखवाए थे ना, डेल बाई एस का मतलब एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, यानी एरिया और अर्ध परिमाप दिया, तो ये तो यूनिवर्सल है, सब में फॉलो होगा, ठीक है। और ये जो है पर्टिकुलर किसके लिए है, ये पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है कि परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, बताओ क्लियर है। यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है। सर्कम रेडियस का मतलब परिवृत्त, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आप बनाओ इसके बाहर से वृत्त ऐसे बनाओगे ना, मतलब इसके चारों तरफ वृत्त होना चाहिए, परिवृत्त। जब बनाओगे एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे इसकी बात करेंगे तो ये जो इसका सेंटर आएगा यहां आएगा, सेंटर यहां आएगा, इसका मतलब जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी उसकी आधी होगी। आप कहोगे सर, यानी अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, तो कर्ण बटा 2 यानी AC बाई 2 का मतलब हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2 ना, यानी हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा आपका, यानी किसी समकोण त्रिभुज के बाहर अगर जो है परिवृत्त बनाया गया होगा, उस परिवृत्त की त्रिज्या होगा। अगर परिवृत्त की त्रिज्या आ गया तो उस परिवृत्त का एरिया, क्षेत्रफल जो भी निकाल सकते हो, तो ये बराबर होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन ना। अच्छा, अगर यूनिवर्सल की बात करो, एक और बताते हैं, यूनिवर्सल की बात करो, परिवृत्त की त्रिज्या आर क्या होगा, आप कहोगे सर त्रिभुज की भुजाएं एबीसी अगर हम मानते हैं और 4 इंटू डेल यानी 4 इंटू एरिया ये होता है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पता आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये सब हम पहले भी रिलेट कर चुके हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, उसके बाद जो है जो जरूरी चीजें होंगी फिर डिस्कस करेंगे। ओके, आप बताओ, देख के सबसे पहले ओरल बता सकते भाई, आप लोग बताएंगे कि जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है, क्लासिफाई देम टाइप ऑफ ट्रायंगल, आप बताओ किस टाइप का ट्रायंगल है, मतलब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। 9, 12, 15 हमने बताया था भाई, हमें किस टाइप का मतलब एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, तो हमें ध्यान देना सबसे बड़ी भुजा 15 का स्क्वायर जो है वो 9 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के योगफल से ग्रेटर देन है कि लेस देन है कि इक्वल है। तीन कंडीशन है, ग्रेटर देन होगी तो ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण, लेस देन होगा तो न्यून कोण, बराबर होगा तो समकोण, यही बताया था ना। चलो बताओ आप लोग, 15 का स्क्वायर सबको पता भाई 225 होता ना, क्लियर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, तो 4 और 1 5, 8 4 12 के 2 2 1 2 बराबर नहीं, यानी 15 का स्क्वायर इसके यानी 9 और 12 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब जो ट्रायंगल की साइड्स दी हैं, भुजाएं दी हैं 9 12 15, वैसे भी आप लोग पता है, तो ये कंफर्म क्या होगा भैया, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा। बताइए, तो किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन है, हमें पता है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कंफर्म है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर दोनों के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज होगा भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब दूसरा आप बताओगे ये क्या होगा। तीनों हमने पहली कंडीशन स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था। कहोगे सर पहले चेक करेंगे 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर में क्या कंडीशन है। सर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। 36 और 49 कितना हुआ? आप कहोगे 36 और 49 जो है सर 85 हुआ, तो 85 हुआ तो ये क्या है, तो 10 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर से ग्रेटर देन है ना। जब ग्रेटर देन हुआ इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब यानी अधिक कोण हुआ ना, यानी अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं है, यानी अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी लिखे थे सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा दोनों भुजा से अगर ग्रेटर देन होगा तो ऑब्ट्यूज, बराबर होगा तो राइट। ये दोनों अभी तक पढ़ चुके। अच्छा ये बताओ,
कहोगे फिर सर 13 का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर में क्या रिलेशन है? आप कहोगे 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, 12 का 144। तो 144 और 36 कितना हुआ? आप कहोगे सर यहाँ पे 6 4 10, 4 3 7 1 8, इतना 180 हुआ। 13 का स्क्वायर 169, यानी 13 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं, जो शेष दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों के स्क्वायर से छोटी है। इसका मतलब भाई ये क्या है? आप कहोगे इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्विट एंगल ट्रायंगल है। क्या है भाई? एक्विट एंगल ट्रायंगल। एक्विट एंगल ट्रायंगल, एक्विट एंगल ट्रायंगल का मतलब न्यून कोण त्रिभुज है। बताओ क्लियर है? कोई डाउट है? तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये तो क्लासिफाई ऑफ ट्रायंगल है, कभी कभी आ जाता है ये, अगर आएगा भी तो ना इतना, मतलब जैसे टेट सी टेट हुआ या कभी कभी रेलवे वगैरह में, मतलब बेसिक चीजें हैं, ये पता होना चाहिए इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, ओके, बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, हमें लग रहा है। तो अब बताइए एक चीज और, एक बार सीजीएल में क्वेश्चन आया था, मतलब आप लोग अगर देखे होंगे, जो लोग सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, प्रीवियस सेट जिन्होंने लगाया होगा उनको देख के ही क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सर हाँ बिल्कुल हमने इसको पढ़ा है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है। तो बताइए रिलेशन क्या होगा? a से तीनों भुजाओं में रिलेशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, उसके बाद ओरली बता दोगे। कहोगे सर 3 भुजाएं हैं, लेंथ 4 और 50, तो अगर ये a है, 2 नहीं 3 दिया ना, a भी दिया है, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, थर्ड साइड ऑफ a, मतलब a एक जो है 4 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है और तीसरी a सेंटीमीटर है। ओके, तो तीनों में रिलेशन क्या होगा? सबसे पहला अगर याद हो हमने क्या बताया था भाई, त्रिभुज कैसे पहचानोगे? स्क्वायर तो ठीक है, वो तो टाइप ऑफ ऑब्ट्यूज और एक्विट और राइट एंगल वो तो बता दोगे, लेकिन साइड्स दी हैं तो ये पता है किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, या तीसरी भुजा मान लो, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल 6 4 10, 4 + 10 यानी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, पहली कंडीशन। इसका मतलब यानी 14 ग्रेटर देन a। ठीक है, ये तो क्लियर है। और इन्हीं दोनों भुजाओं का अंतर यानी 10 - 4 जो ज्यादा होगा ना, 10 - 4 हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा, यानी कितना? 6 लेस देन a ना, मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा और उनका अंतर तीसरी से छोटा होगा। क्लियर है? बेस बिल्कुल, वेरी गुड। अब अंतर छोटा होगा तो आप लोग तुरंत कहोगे सर क्या है इसका? इन दोनों कंबाइन करो, जो a हमारा है यानी तीसरी भुजा a है, ये जो है क्या है? तीसरी भुजा से a है, तो आप कहोगे तीसरी भुजा छोटा है किससे? 6 से छोटा है ना, और a जो है किससे? 14 से बड़ा है, मतलब a छोटा है 14 से, यानी 14 इससे बड़ा है, तो 6 छोटा है a से, बड़ा है 14, 6 छोटा है a, वहां ये बिल्कुल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये सीजीएल का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। कुछ लोग कहेंगे सर क्या, मतलब ये अगर चीजें बेसिक नहीं पता होती ना तो मतलब लगे कौन सा फॉर्मूला लगा दिया गया है। ये बिल्कुल ओरल वाले फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला भाई, कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा होगा और उनका योगफल बड़ा होगा, अंतर छोटा होगा। बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखो, बोलो कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आज का इसके पहले भी ज्योमेट्री का, यकीन करिए ज्योमेट्री का पूरा बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, और एक एक टर्म्स अगर आप लोग क्लियर होगा ना, अभी कम से कम 7 to 8 क्लास तो बेसिक बताने में जाएगा भाई, तो 7 to 8 क्लास में बेसिक बताने के बाद, हर एक चीज टर्म्स को क्लियर करने के बाद, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस लगाओगे ना तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि ज्योमेट्री में कुछ चेंज नहीं होता है, चेंज होता है अर्थमेटिक में, ज्योमेट्री में जो है वही रहेगा। एक बार अगर आप लोगों ने याद कर लिया भाई कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होगा, तो हमेशा होगा, वो चेंज थोड़ी होगा। ठीक है, वैसे तो मतलब हम चाहे जहां करेंगे हर बार वही होगा, लेकिन प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट वगैरह में जो प्रॉफिट लॉस में अर्थमेटिक में चेंज होता है। एक बार हमने कस्टमर को बेचा सीपी पर, फिर एसपी पर, कंडीशंस बहुत सारे बन सकते थे अर्थमेटिक में, इनमें कम बनते हैं कंपैरिजन टू अर्थमेटिक। ओके, अच्छा ये बताओ आप लोग, वेरी गुड, ये आई होप आप लोगों को मेंसुरेशन भी बताए होंगे। अभी जो हमने चीजें डिस्कस किया ना उनको रिकॉल करने के लिए बताया। एक क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, ये सीजीएल आप लोग प्रैक्टिस सेट देखिएगा यानी प्रीवियस सेट देखिएगा, उनमें क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में ये। ओके, तो कहोगे सर ये कैसे बताएंगे हम कहेंगे कैसे बताएंगे, क्या आप लोग फॉर्मूला लिखे ही थे ना भाई, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि अगर जो है ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर,
अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता तो बहुत आसान हो जाता, मतलब फिर तो ओरल देख के बता देते हैं बिल्कुल विद इन अ सेकेंड में। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन होती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 36 और जो है 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25 यानी 7 का स्क्वायर 49 बराबर तो नहीं है, यानी राइट एंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। अब समकोण त्रिभुज नहीं तो हमारे पास क्या है, हमसे नहीं मतलब, एक ही फॉर्मूला बचता है कि भैया ये आर इक्वल टू कितना, ABC बाई कितना 4 इंटू डेल। यही फॉर्मूला हमारे पास बचता है, यानी सर्कम रेडियस इक्वल टू ABC बाई 4 इंटू डेल। क्लियर है? डेल का मतलब एरिया, तो ABC का मतलब ये भुजाएं होंगी ना, यानी ए बी और सी का मतलब ये भुजाएं हैं। अब भुजाएं अगर पता है तो एरिया पता होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? अगर भुजाएं आप लोगों को पता है तो डेफिनेट जो है एरिया आप लोगों को डेफिनेट पता होगा। अब एरिया पता होगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है? तो चलो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो निकालते हैं हम लोग एरिया क्या होगा। देखो एरिया आप लोग हीरो के फॉर्मूले से करोगे ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा ये क्या होता था, ये हीरो का फॉर्मूला होता था। और एस क्या होता था भाई, एस हमारा जो है सेमी पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी होता था बाई 2। तो रख दो भाई, क्या दिक्कत है, एरिया ही तो है। डेल का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल यानी एरिया, ध्यान दीजिएगा एरिया ना, ठीक है। आप बताओ एस का मतलब क्या होगा? सर एस का मतलब यही होगा कि 5 में 6 में 7 में जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। 6 5 7 6 13 और 5 18 डिवाइड बाई 2 9। बताओ क्लियर है ना? 6 5 11 और 7 18 हुआ ना, 18 डिवाइड बाई 2 9 हो गया। अब यही तो हमें रखना सर, रख दीजिए, क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, हम निकाल देंगे सर। एस का मतलब कितना हुआ 9, एस माइनस ए। आप बताओ 9 में से अगर 5 गया, 5 4 9 ना, डायरेक्टली कर दें। अच्छा 9 में से यहाँ पे 6 गया, 3 9 ना। फिर आप कहोगे सर 9 में से 7 गया, 2 होगा ना, 2। यही तो अंडर रूट निकालना है, आप निकाल लोगे। जो चीजें डायरेक्टली, जैसे ये 9 का 3 हो गया ना, 2 ये 4 का 2 बाहर हो गया ना। अच्छा 3 नहीं 6 बच गया, अंदर अंदर रहने दो। तो कहोगे सर 6√6 आ गया। ये हमारा 6√6 क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब हमें एरिया आ गया तो हमें निकालना क्या है, ABC बाई 4 डेल, मतलब ABC जो भुजाएं मल्टीप्लाई करो 4 इंटू मल्टीप्लाई कर दो एरिया को, बस आसान है। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है? यस यस, कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता है। यहाँ इसको मिटा देते भाई, यहाँ डायरेक्टली देखो R इक्वल टू क्या होगा, ABC का मतलब 5 इंटू 6 इंटू 7, ये हुआ 4 डेल। डेल का मतलब कितना, 6√6। जो चीजें कट जाएंगी काट कर देंगे, कट कर देंगे। कहोगे सर 7 5 35 बाई कितना हुआ, 4√6 आएगा, हम भी कहेंगे आएगा, वेरी गुड आएगा, यही आंसर हो गया। तो 35 बाई 4√6, अगर √6 नीचे नहीं होता तो हम इसको रूट हटाते, मल्टीप्लाई करते रूट से, लेकिन है तो कोई बात नहीं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सिर्फ फॉर्मूले पे है क्वेश्चन भाई, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हाँ क्वेश्चन में दम है। दम का मतलब है कि अगर जिनको फॉर्मूला पता ना वो 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अब जिनको फॉर्मूला नहीं पता फिर अंधी में लगाएंगे कि 9 होगा ये होगा, तो टफ हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, एरिया है इसका अर्ध परिमाप इतना, तो त्रिभुज के वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज में वृत्त का, द एरिया of a triangle is 81 centimeter square and semi perimeter इतना, the area of circle of the triangle, area of the circle of the triangle। ले अच्छा ये क्या कर रहा है, वृत्त के अंदर की बात कर रहा है। देखो यहाँ ना वृत्त के अंदर, मतलब ऐसे बनाया गया होगा, एक त्रिभुज होगा। अब कैसा होगा, ये इसकी बात कर रहा है, इन सेंटर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर बनाया गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी डेल की वैल्यू, एरिया दिया है आप लोग कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया भाई, और इसका अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर डायरेक्टली 27 इतना दिया है। कुछ कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता है इतना दिया गया भाई। अच्छा जब इतना दिया गया है और इसके अंदर एक वृत्त है, उस वृत्त का क्षेत्रफल भाई, अगर इसके अंदर एक वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या जो है इनर रेडियस होती है। आप कहोगे सर बिल्कुल इनर रेडियस होती है, जो इनर रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, जो हमें नहीं पता कोई भी ट्रायंगल हो, सर डेल बाई एस होता है। तो इनर रेडियस तो डायरेक्टली पता है, देखो कितना आसान है भाई। तो ये 27 यानी डेल बाई एस का मतलब 3 सेंटीमीटर इनर रेडियस की त्रिज्या होगी, मतलब अंतः त्रिज्या होगी। अब अंतः त्रिज्या अगर आप लोग क्लियर है ना, तो अंतः त्रिज्या अगर आप लोगों को पता है तो कहोगे सर कि बताइए उस इसका सर्कल का एरिया, तो एरिया सर्कल का बहुत बार पढ़ चुके हो भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो है ही है, आर का मतलब 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। कितना आसान सा है, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है और आंसर ओरल बता दोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको बताइए, एक लास्ट ही है ना। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त, अच्छा, सम ऑफ रेडाई ऑफ अ सर्कम सर्कल एंड सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, इतना ना क्या कर रहा है, इन सर्कल बोलना चाहिए था शायद, इन सर्कल नहीं लिखा। चलो जो भी दिया होगा दोनों हम बता देंगे। सबसे पहले देखो जो भुजाएं हैं क्या है भाई, साइड्स हमारी 8 सेंटीमीटर है, आप कहोगे 15 सेंटीमीटर है, और कितना है 17 सेंटीमीटर। 3 साइड्स है ना, इतनी भुजाएं हैं। तो इसके बाद ये बोला गया भाई तीनों भुजाएं हैं, ये देखते ही हमें पता क्या सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर है। हमने शायद पढ़ा था ट्रिपलेट भी होता भाई, 17 का स्क्वायर 289, 15 225 और कितना 864, तो 225 64 यानी 289 हुआ। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो सब काम आसान हो गया भाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, ये होते हैं इसके अंदर अगर एक सर्कल होगा, इसके बाहर सर्कल होगा, दोनों का हम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। तो एक चीज ध्यान देगा, तो ये इनर एंड इन सर्कल है, इन सर्कल यहां थोड़ा सा दूर लिख गया, देखिए ना इंग्लिश में इन थोड़ा अलग हो गया, इसलिए थोड़ा हिंदी में उसका मीनिंग्स अलग हो गई। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बताओ क्या होगा, भूल गए, अभी तो लिखे थे। आप कहोगे सर अगर जो है एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, तो उस वृत्त का ये जो रेडियस है, ये वृत्त है इनर रेडियस, आर इक्वल टू क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ऐसे तीनों भुजाएं माने थे, चाहे इसको ऐसे करो तो कहोगे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, ये था। आर क्या था, बस सर कैपिटल आर था, क्या था, तो कैपिटल आर हाइपोटेनियस, यानी ये जो है इसका हाइपोटेनियस का हाफ था ना, तो यानी ये हाइपोटेनियस का हाफ था, ये तो दोनों था ना, था कि नहीं था। अभी तो आप लोग लिखे थे भाई, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ बताओ। हाँ ना, ठीक है सर, हमने पढ़ा था, देखो यही तो पढ़ा था, ये प्रॉपर बताया था भाई, डायग्राम बता के बताया था, देखो यही आप लोग डिस्कस किया था। जब राइट एंगल नहीं होगा तो फिर बेसिक है, राइट एंगल होगा तो और आसान हो जाएगा, देखो यही तो है ना। वेरी गुड, तो ये चीजें अगर आप लोग कंफर्म होंगे ना, देखते ही चुटकियों में आंसर बता देंगे, और बता देंगे तो क्या बताएंगे, बताइए भाई। आर क्या होगा, परपेंडिकुलर बेसिस में से कोई भी होगा। आप कहोगे सर आर का मतलब 8 + 15, अच्छा माइनस 17 डिवाइड बाई 2, तो 15 8 कितना हुआ, आप कहोगे सर 15 और 8 कितना हुआ, हमें पता है 23 माइनस 17 कितना हुआ, या ऐसे कर दो, माइनस यानी 6 हुआ, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 हुआ। सर हम भी कहेंगे सर वेरी गुड, 3 तो हुआ ही हुआ। अच्छा, फिर ये एच हाइपोटेनियस कितना था भाई, सबसे बड़ी भुजा 17, 17 का आधा कितना हुआ, 8 दूनी 16 यानी 8.5। अब 8.5 कैपिटल आर है, स्मॉल आर कितना हुआ, आपको पता है 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या जरा, सम ऑफ यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आप बताओ तो 8.5 कैपिटल आर, स्मॉल आर कितना है आपका 3 है, तो 8 3 11.5 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, जो हम लोग ने पढ़ा वही चीजें अभी फिर से हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं। वेरी गुड, ओके चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट इसको ये एक बार जो ये भी सीरियल में आया था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। घुमा देना का मतलब आपकी एबिलिटी को चेक कर रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 2p यूनिट, द एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल इज किसका, आइसोसेलेस राइट एंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल का मतलब समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण क्या होता भाई, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और एक 90 डिग्री हो। मतलब ये अगर हम बात करें, ये सही बना रहे हैं, थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहा भाई, बराबर दिखनी चाहिए, जो है वो दिखना भी चाहिए। तो आप कहोगे यस दिख रहा, अब ये और ये मतलब परपेंडिकुलर, अगर आपका ये ए होगा तो ये भी ए होगा, मतलब बेस भी ए होगा, और इसको हाइपोटेनियस हम बी मान ले, सी मान ले, नहीं ना सी नहीं बी माने, ओ बी मान ले, ऐसे बना लेना। मतलब परपेंडिकुलर बेस बराबर है, हाइपोटेनियस अलग है ना, दो भुजाएं का मतलब परपेंडिकुलर बेस बराबर है, हाइपोटेनियस अलग होगा तभी तो 90 डिग्री होगा, समकोण तो होना चाहिए, मस्त है। ओके, तो इसका मतलब ठीक है हाइपोटेनियस। अब आप लोग बताओ, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते थे, पहले याद करो, इसको हम लोगों ने उसमें मेंसुरेशन में भी पढ़ा था, जब मेंसुरेशन के ट्रायंगल पढ़ रहे थे वहां भी ये चीजें रिकॉल की थी और उसका क्वेश्चंस रिलेट किए थे। हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉल भी कर रहे हैं, और इनसे अभी देखोगे जब हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ेंगे उन सब में इनका यूज है।
तो ये चीज़ें हम जनरली समझ जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा और रिकॉल भी हमें हो रहा है। कहोगे सर परिमाप क्या होगा, सबको जोड़ देंगे 2a a प्लस a प्लस बी, यानी इसका मतलब 2a प्लस बी होगा। अरे यार 2a प्लस बी होगा, हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये भी सर हमने लिखा था ना जो a और b में रिलेशन भी होता है, क्या होता है, यहाँ से जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होगा ना। तो जब बेस और परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार एक ही हैं तो एक ही होगा, नहीं होगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, 2a स्क्वायर हुआ तो b इक्वल टू कितना हुआ, ध्यान देगा 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर, इसका मतलब रूट 2a होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यानी रूट 2a का मतलब अगर हम इसको इसमें रिलेट करें, मतलब देखो ये एक तो ये हुआ, दूसरा ये भी, और b को हम एक ही फॉर्म में भी कर सकते हैं 2a और प्लस b का मतलब रूट 2a, मतलब एक ये भी होता है, ध्यान दीजिएगा a2 प्लस रूट 2 भी होता है ना, ये भी होता है इसका। तो एक पैरामीटर तो ये हुआ ना, पैरामीटर का मतलब भाई तीनों है, लेकिन जो तीसरी भुजाएं हैं दो बराबर हैं एक अलग हैं, जो अलग भुजा है तो इन बराबर भुजाओं के रिस्पेक्ट में भी तो हम निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। ये b का स्क्वायर a और a के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। कहोगे सर b a 2a स्क्वायर, ये रूट 2a, तो b की जगह पे रूट 2a रख दोगे सर, a कॉमन लोगे, 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। ये समझ में आ गया, वेरी गुड। एरिया क्या लिखे थे भैया, क्षेत्रफल, ये लिखवाए थे आप लोगों को याद हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी a इंटू a होगा ना, मतलब जब भुजाएं बराबर होंगी परपेंडिकुलर बेस होता है, बेस इंटू आधा मतलब हाइट होता है, तो बेस और हाइट बराबर है, यहाँ a लिख रहे हैं, तो जब बेस और हाइट बराबर है इसका मतलब a और a इंटू a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि मतलब हमें तो पहले कंडीशन पता होना चाहिए क्वेश्चन देखते ही कि भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। अब उसकी अगर पहले प्रॉपर्टीज पता है तब क्वेश्चन पढ़ोगे तो बिल्कुल मक्खन की तरीके सॉल्व हो जाएगा। चलो बताओ क्या होगा, एक समकोण समबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p इकाई है, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाह वेरी गुड। तो 2p इकाई, इसका मतलब, और इसमें रूट 2 वगैरह कुछ यूज किया गया है, तुरंत एक लाइन में आप कहोगे सर कि मतलब वो है कि ab के फॉर्म में नहीं, यदि एक ही फॉर्म में दिया 2p के फॉर्म में, ये क्लियर हो गया। अच्छा आप बताओ, हम अगर इसकी भुजाएं देखने से ही लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये a है, ये a है, b है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा 2a प्लस बी, या ये मतलब a प्लस ये जो बराबर भुजाएं उसको a हमने अगर मान लिया तो 2 प्लस रूट 2 परिमाप, और जो कि कितना दिया 2p यूनिट ना, तो p के रिस्पेक्ट में बोला गया, तो भुजा क्या होगी, आप कहोगे सर भुजा जो है 2p अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2 होगी, होगी नहीं होगी भाई, a प्लस 2 रूट 2 बराबर 2p दिया तो a बराबर इतना हुआ। जब भुजा आ गई तो भाई इसका स्क्वायर करना है, बस आंसर, यानी क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर 1/2 भुजा स्क्वायर, निकाल लो। बताओ कोई कंफ्यूजन है, तो एक लाइन का आंसर है भाई, बस आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि टफ लग रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, आसान है। एरिया 1/2, साइड स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, साइड हमारा हो गया भाई 2p अपॉन कितना 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अब ये तो आप लोगों के ऊपर है कि इसको क्या करते हो, इसको जो है पहले यहां पे ही आप लोग पहले नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके करो, या बाद में मल्टीप्लाई करके करो, जैसा भी करना हो, बाद में रेशनलाइज करो या पहले रेशनलाइज कर लें, बताओ कैसे करें, पहले या बाद में, जो इजी लगे उनमें कंफ्यूजन मत करो, पहले या बाद में जो भी करना हो, या चलो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यहीं रहने देते हैं। तो 1/2 कहोगे सर ये 4p स्क्वायर हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, ये 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 सर 2 इंटू 2 4 रूट 2 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अरे यार लेंदी कर देंगे आप लोग, यहीं अगर स्लाइस कर लोगे ना थोड़ा सा समय बचेगा। तो यहाँ जैसे जब भुजा आ गई ना, देखो जब भुजा आ गई तो ये रेसलाइज कर लिया करो, क्योंकि हमें साइड निकालना, इसी का तो स्क्वायर तो करना है आप लोगों को ना, ठीक है, तो निकाल सकते हो, यही रेसलाइज कर लोगे और आसान हो जाएगा। यहाँ रेसलाइज कर लो किससे, 2 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 माइनस अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा भाई, तो 2p तो रहेगा 2 माइनस 2p रहेगा, 2 माइनस अंडर रूट 2 ये हो गया, अपॉन यहाँ 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला, 4 माइनस 2 का मतलब यहाँ 2 कैंसिल आउट ना, देखो कितना आसान हो गया, 2 कैंसिल आउट हुआ। तो ये ज्यादा आसान हो गया, ये करोगे थोड़ा टफ हो गया, यहाँ रेसलाइज करोगे इजी होगा, वैसे रेसलाइज करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा। 2 p प्लस 2 रूट 2 क्या हो गया, ये आपका भुजा हो गई ना, जब ये भुजा हो गई तो भुजा ये कर दो क्या भाई, p 2 माइनस रूट 2,
ये हो गई, उसका स्क्वायर कर दो। अब यही स्क्वायर जो आएगा आंसर, तो 1/2 इंटू पी का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 2 का 4 प्लस 2 माइनस, ध्यान दोगा, माइनस 2 दूना 4 √2। अब कहोगे सर 2 2 3 2 6 हो गया, 6 में 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए भाई, 2 कॉमन ले लेंगे, 2p का स्क्वायर बचे कितना, 6 में 3 माइनस 3 माइनस कितना हुआ, 2 √2 ये हुआ, और ये 1/2 तो है सर, 2 2 कट गया। कहोगे क्या बचा फाइनली सर, p चाहे p उधर कर दो, तो 3 माइनस 2 √2 p स्क्वायर बचा सर। तो ये एरिया हो गया, यही एरिया, बिल्कुल इसी की बात ही कर रहा हूं। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बस भाई थोड़ा सा ना इसको जो है कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, तो लेकिन ये समझना होगा जो आपका ये पेरीमीटर और साइड होगा, पेरीमीटर जो साइड के फॉर्म में होगा, तो 2a + b, या आप बोलोगे कि भाई जो एक भुजा है वो तीसरी भुजा के फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि क्या a2 + √2 होता है, 2p बराबर हुआ, इसको पहले रेशनलाइज कर लो, भुजा आगे, जब भुजा आगे तो उसका स्क्वायर कर दो, बेस इंटू हाइट का मतलब 1/2 भुजा स्क्वायर क्या हो गया, एरिया आ गया। वेरी गुड, ये सीजीएल में इतना इजी क्वेश्चन आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की बात करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में हम लोगों ने प्रूव किया था, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब सर्वांग सम होता। क्या होता भाई? सर्वांग सम, वो तो लिखा गया सर्वांग समता, ठीक है। और सिमिलरिटी का मतलब समरूप, एक जैसे। सर्वांग सर्व अंग सम, अगर मतलब हिंदी में जैसे अनुच्छेद करते हैं, सर्वांग सम, सर्व अंग सम बोल सकते हैं ना। सर्व अंग सम का मतलब, सर्वांग सम का मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल पर रखो, ये ढक जाए, अगर ये मतलब दिस, ये सर्वांगसम की अगर हम बात करें, पहले सर्वांगसम की बात करेंगे, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं होगा। एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखें, वो ढक जाए, तो सर्वांगसम होगा। मतलब अगर ये स्टाइलस है, सेम ऐसे दूसरा स्टाइलस, ना तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो लिखा है कुछ भी परिवर्तित नहीं होता, तो सर्वांग सम होता है। यानी सर्व अंग सम, बता समझिए, सारे अंग समान होंगे, सारे अंग समान होंगे, वो सर्वांग सम होगा। इसकी भी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा जो है रिलेट करके डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर यानी इसका मतलब तीनों भुजाएं इसकी डेफिनेट बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी आपस में, मतलब बराबर रेशियो नहीं, बराबर भुजाएं, इक्वल साइड्स। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि यहां रेशियो इक्वल और साइड इक्वल में दोनों में डिफरेंस है भाई, यानी इक्वल साइड की बात कर रहे हैं, इक्वल साइड की बात करेंगे। और अच्छा, फिर जैसे आप लोग लिखते हैं ना ऐसे 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 ऐसे, यानी सर्वांग सम का रूल होता है, ऐसे 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 हुआ, दो भुजाएं हुआ, एक एंगल हुआ, या ये तीनों एंगल होंगे तो भी हो सकता है, दो एंगल एक भुजा होगी तो भी हो सकता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो है कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कंडीशन, अगर एक के ऊपर एक अगर हम ट्रायंगल रखते हैं, ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, तो इसका मतलब दोनों एक से ढक जाए, दोनों बराबर हो, सारे अंग बराबर हो। जब सब अंग बराबर होंगे तो इसका मतलब वो सर्वांग सम होगा, ठीक है। ओके, इससे कंडीशंस क्या होंगे, यानी कैसे प्रूव करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ टर्म्स की बात कर रहे हैं और एक फॉर्मूले की बात करें, समरूपता। ये सर्वांग सम का मतलब सर्वांग सम। अगर आप अब बात करें किसकी, हम बात करेंगे सिमिलरिटी की, समरूपता की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? अब हम सिमिलरिटी यानी समरूपता। समरूपता का मतलब कंडीशन, जैसे देखो रेशियो बराबर होंगे, जैसे ये है ना एबीसी, मान लो हम बोले तीनों एंगल बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों एंगल बराबर हैं। हम जो है तीन एंगल यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये क्या समरूप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब समरूप का मतलब एक जैसे दिखने में प्रॉपर्टीज फॉलो कुछ होंगी। कहने का मतलब अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर हैं, अगर हम छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, क्या मतलब, यानी कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। जैसे आप ये तो कंफर्म है तीनों एंगल बराबर होंगे, एंगल बराबर कर दोगे, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर दो एंगल और एक साइड बराबर कर दें, बिल्कुल। अच्छा, तीनों मतलब ये समझिए सारे जो है समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं, सारे समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। लेकिन नहीं, उल्टा बोल दिए। हम कहें जितने सर्वांगसम हैं, जितने सर्वांगसम हैं, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं। यस, ये हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर डेफिनेट होंगे, लेकिन जो सिमिलर होंगे, एक रूप होंगे, वो सर्वांगसम नहीं होंगे। मतलब जो
सिमिलरिटी होगी, एक रूपता होगा, वो क्या सर्वांग सम जरूरी है? नहीं। क्यों? जैसे हमने यहां तीनों एंगल बराबर कर दिया, ट्रायंगल छोटा बड़ा हो गया, ये हो गया सिमिलर, क्या सर्वांग सम होगा? नहीं होगा भाई। सर्वांग सम का मतलब जो है सब उसका बराबर होगा, यानी ही जो है उनकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, सारी चीजें। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता। फिलहाल हम बात करेंगे, दो त्रिभुज यहां पे सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, ये अभी इंप्रूव करेंगे। सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं भाई। सिमिलरिटी में यहां ट्रायंगल का नाम दे दें, ए बी और सी दे दें, और एक दूसरा ट्रायंगल अगर हम नाम दे दें, देखो दूसरा ट्रायंगल नाम दे दें डी ई और एफ दे दें। ध्यान दीजिएगा, डी ई एफ देंगे, इन दोनों में क्या कंडीशंस होती वो समझिएगा। अच्छा, ये इसकी जो है पहला ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर हम बोल दें, अच्छा सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंस की बात की, इसके डबल ऐसे करते हैं, सर्वांग सम का ये हुआ, और समरूप का मतलब क्या हुआ भाई? एक करते हैं, या एक ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर हम त्रिभुज बात करें ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके हैं? यानी डी ई एफ के। इसका मतलब ये है भाई, ध्यान दीजिएगा, ए का ए डी बी ई सी, मतलब ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाला ना, ये वाला डी, ठीक है, और बी वाला ई, ध्यान देना है, और सी वाला ये एफ। मतलब ये भी ध्यान देना है कि किसके जो ऑर्डर होना चाहिए, जिसके सिमिलर होगा उसी ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्लियर हो गया। तो एक यहां कंडीशन, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी हाइट मान लें, अल्टीट्यूड मान लें, यहां डी मान लें, ठीक है, और यहां पे इसका अल्टीट्यूड मान लें, एडी हुआ और डीजी हुआ, डीजी साहब, डीजी मान लिया, ये भी अल्टीट्यूड हुआ, तो ये H2 हुआ और ये H1 हुआ। तो ये भी अगर हम बोल दें ये समरूप है, तो इसका मतलब H1 H2 भी आपस में रिलेट होंगे। तो एक फॉर्मूला इसका हम ये बताने के लिए, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यहां लिख दें, ये क्लियर हो गया ना, ए बी सी कैसे अनुरूप है, यहां लिख दें कि जो एरिया ऑफ दो समरूप त्रिभुज के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, ए बी सी और रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की बात करें, दो अगर समरूप त्रिभुज हैं भाई, ये ध्यान दीजिएगा, दो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो ये क्या होंगे? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, यानी इसकी अगर हम बात करें ए बी, इससे करस्पॉन्डिंग क्या है? डीई। अच्छा, फिर एसी करस्पॉन्डिंग क्या है? एसी करस्पॉन्डिंग डीएफ। फिर इससे करस्पॉन्डिंग क्या है? बीसी का, आप कहोगे सर ईएफ है। अच्छा, उसी अल्टीट्यूड की बात करेंगे, ये H1 और H2, या नाम दे दें, H1 H2 दे दें, चाहे AD और DG दे दें ना, AD और DG दे दें। अच्छा, एक और चीज, पेरीमीटर की हम बात करें, यानी इसके पूरे परिमाप की बात करें, इसके पूरे परिमाप की बात करें, ठीक है। पहले का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, समझिएगा, DEF का कोई भी जो सिमिलर ट्रायंगल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, अभी इसे फॉर्मूले देंगे, ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के अनुपात, जो एरिया का अनुपात होगा, ये सब आपस में बराबर होंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये सब बराबर होंगे। पेरीमीटर की हम बात करें, ये भी मतलब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उन दोनों समरूप त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता। संगत अल्टीट्यूड यानी संगत ऊंचाइयों के H1 और H2, यही तो लिखा था ना भाई, देखो ये H1 है और H2, अगर इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, H1 और H2 के स्क्वायर के बराबर होगा। पेरीमीटर की अगर हम बात करें, परिमाप की भी बात करें, उनके स्क्वायर के बराबर होगा। बताओ, क्लियर है? तो कभी कभी आ जाता है कि दो समरूप त्रिभुज के में परिमाप दिए हैं दोनों का, एक की भुजा दी है, दूसरा निकालो, तो ये सब आपस में बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा। तो ये सब एरिया के बराबर होगा, हाँ एरिया के बराबर होगा, ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स और पेरीमीटर आपस में रिलेट हो जाएंगे। बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिएगा, डाउट नहीं है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पाए कि रहने दें, जैसा आप बताओ। चलो कोई बात नहीं, एक देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABCDEF समरूप है, देखो ABCDEF समरूप है, बनाने की जरूरत नहीं, उनका क्षेत्रफल इतना, तो पहले का क्षेत्रफल 64, दूसरे का 121 है। तो यदि EF का मतलब दूसरे में होगा 15.4 है, तो BC यहां हो जाएगा, डेफिनेट है, कोई ध्यान ही नहीं देना है। देखो यहाँ पे BC ना, ये BC EF के बराबर करस्पॉन्डिंग होगा, नहीं होगा, तो 64 ABC का एरिया
DEF का एरिया, तो ABC की करस्पॉन्डिंग भुजा BC, BC की करस्पॉन्डिंग साइड EF, EF दिया है, बस ये तो हुआ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा तो आंसर। तो एक लाइन में करस्पॉन्डिंग जो क्षेत्रफलों का अनुपात हो करस्पॉन्डिंग भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, रिलेट कर लो। तो सबको क्लियर है, ये स्क्वायर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, जब स्क्वायर जाएगा अंडर रूट में ये 8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, बराबर कितना BC बटा 15.4। बताओ क्लियर है, बिल्कुल सही है। देखो 11 बन जाए 11 और ठीक है 11 4 जा 44, 14 8 120, नहीं 14 8 कितना हुआ, नहीं 14 8 120 बोल रहे हैं, 14 8 112, 14 8 112, तो इधर आ जाएगा BC, इधर आ जाएगा BC इक्वल टू कितना 112 का मतलब 11.2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है 11.2 सेंटीमीटर, बिल्कुल। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पता भाई, आप लोग बिल्कुल ओरली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये 2 बार हो गया, अच्छा चलो। अच्छा फिर वही से, एक त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है भाई, पहले भुजा की ऊंचाई इतनी है तो दूसरे भुजा की ऊंचाई, ओरली पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 81, दूसरे का 121, बराबर क्या है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। पहले की ऊंचाई, यदि पहले की ऊंचाई दिया है यहाँ देखो 4.5 दिया, तो दूसरे की ऊंचाई क्या होगी, तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई नहीं पता, S2 मान लो बस। मतलब जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, बस आंसर। ये इधर लाओगे अंडर रूट कहोगे कितना सर 9, देखो यहाँ सॉल्व कर दें एक लाइन में, 9/11 हो गया ना, अंडर रूट लाओगे ये 4.5 डिवाइड बाई कितना S2, कहोगे 4.5 का दोगुना हुआ तो 2H2 डिवाइड बाई 11, यानी S2 इक्वल टू कितना हुआ 11/2 का मतलब कितना 5.5 सर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। इसको बताओ, यही सॉल्व कर लोगे ना, दो समभुज त्रिभुज ABC में परिधि का अनुपात इतना है, तो PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AB बराबर, मतलब कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके तो चलिए मीडियन और ट्रायंगल हम लोग नेक्स्ट समय सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।